हाय डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहता हूँ कि वीडियो कहीं स्किप ना करें और अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th NCERT जो कि गणित का है, और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 3.1 का है ना। इनसे पहले 1, 2 अपलोड हो गया है, फर्स्ट सॉल्व हो गया है, वो भी डाला गया है। आज है बारी क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आइए इसको भी अलग अंदाज में एकदम आसानी से हल करते हैं ना। तो कहता क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है ना। फाइंड क्या करना है कि ज्ञात करना है संगत है या फिर असंगत है ना। टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यही क्वेश्चन था जो कि हम क्वेश्चन लिख रखे हैं, एक बार आप लोग को वेरीफाई करवा देते हैं ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये ना 3x + 2y = 5। उसके बाद क्या है, 2x - 3y = 7। हम यहाँ लिख रखे हैं। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं हल पे है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। देखिए यहाँ दिया हुआ है समीकरण, इसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। ये 3x है तो 3x का 3x ही रहने देते हैं, प्लस 2y है तो इसको भी 2y है ना। और इसको पक्षांतर कर लेते हैं, बराबर के इधर था उधर था तो इसको इधर कर देते हैं। 5 बराबर के 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। दूसरा मानते हैं क्या, 2x है तो 2x लिख देते हैं, फिर -3y है तो 3y बराबर के उधर है 7, तो इसको इधर पक्षांतर करके इधर लाते हैं, -7 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया है ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 1, क्योंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना कर देते हैं ना। 2 की तुलना करने पर तो समीकरण 1 क्या है, A1/A2। A1 क्या है 3, B1 क्या है 2 और C1 क्या है -5 है ना, -5। इसी तरह से A2 क्या है 3, B2 क्या है -3 और C2 क्या है -7 है ना। ये हो गया। अब क्या करना है, लिखते हैं अब क्या तुलना करने जा रहे हैं, A1/A2 और B1/B2 है ना। ये लिखने रहा ना, A1/A2 B1/B2 दोनों की तुलना करेंगे तो A1 बराबर A1/A2 होगा। A1 क्या है 3 और A2 क्या है 3। और क्या है B1 क्या है 2 और B2 क्या है -3। शायद ये A1/A2, A2 मेरा 2 है जी, यहाँ 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, बाय मिस्टेक है ना। चलो तो यही हो गया, क्या बराबर नहीं ना, यहाँ 3/2 आया और यहाँ 2/-3 आया। तो क्या लिखेंगे, इसलिए चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के है ना। तो इसको क्या होता है, आंसर में लिखते हैं क्या, ऐसी स्थिति आता है तो लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद रेखा है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। और इसके क्या होते हैं, केवल एक हल होते हैं ना, केवल एक हल। और इसको क्या मानते हैं, संगत। जब ऐसी स्थिति आता है तो इसको क्या मानते हैं, संगत। ये हमारा आंसर हो गया आसानी से। आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो फिर से आप वो कहते हैं क्या कि फिर से एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ये वाला है, क्या कहता है 2x - 3y = 8। फिर क्या है 4x - 6y =
9। ये समीकरण बनाया हुआ है, दिक्कत नहीं होगा। ये समीकरण में बना हुआ नहीं था इसलिए हम लोग को बनाना पड़ा, इसमें बना हुआ है इसके लिए दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 लिख लेते हैं ना। ऑप्शन 2 लिख लेते हैं, क्या है ऑप्शन नंबर 2 में 2x - 3y = 8। फिर दूसरा तरफ क्या है 4x - 6y = 9, है ना। ये ऑप्शन था। इसको सबसे पहले हम लोग समीकरण में सजा लेते हैं, इसलिए लिखते हैं हल। क्या है 2x - 3y, ये बराबर के उधर है, पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस था तो इधर आके -8 = 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है 4x - 6y, बराबर के उधर था, जो प्लस में रहता है, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना, बराबर के 0, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं ना समीकरण 1 और समीकरण 2 की। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने चले तो क्या है a1 b1 c1। a1 क्या है 2, b1 क्या है -3 और c1 क्या है -8। इसी तरह से a2 b2 और c2, है ना। a2 क्या है 4, b2 क्या है -6 और c2 क्या है -9, है ना। अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है क्या है 2/4 और b1 बट्टा b2 कर लेते हैं b1 बट्टा b2। b1 क्या है -3 -6, काट के एक बार देख लेते हैं, 2 × 2 = 4, माइनस कट रहा है 3 × 3 = 6, मतलब ये क्या है 1/2 और 1/2, दोनों का 1/2 1/2, मतलब आगे संभावना है हल करने का, है ना। तो c1 बट्टा c2, तो c1 क्या है -8 बराबर बट्टे में -9, ये माइनस और ये माइनस तो कट गया, लेकिन ये आया क्या 8/9, मतलब ये समांतर रेखा है ना, कोई हल नहीं होता है इसका, तो लिखेंगे अतः समांतर रेखा कोई हल नहीं होता इसका, कोई हल नहीं। और ये क्या था असंगत कहलाता है, क्या कहलाता है असंगत। यही फाइंड करने बोला था ना कि कौन संगत है कौन असंगत है ना। तो हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 पे। क्या कहता है 3/2 x + 5/3y = 7 और ये 9x - 10y = 14, मतलब ये क्या है समीकरण बना नहीं है, इसको बनाएंगे और ये समीकरण बना हुआ है ना। तो ये भी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समीकरण बनाएंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। थर्ड है ऑप्शन नंबर, क्या था 3/2 x + 5/3y = 7 और दूसरा कंडीशन था क्या था 9x प्लस नहीं था माइनस था, है ना, -10y = 14, है ना। चलिए इसको हल कर लेते हैं ना, देखते हैं क्या सॉल्व क्या है। समीकरण बना लेते हैं, बट्टे में है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 6। अब हमको 6 लाना है इसमें, तो कितने बार में 3 बार में आ जाएगा, इसमें भी लाना है तो कितने बार में 2 बार में, क्या है 2 × 6 और यही 3 ऊपर वाला से मल्टीपल होगा, 3 × 9x प्लस और ये 2 × 6 और यही 2 मल्टीपल होगा ऊपर वाला से, 2 × 5 = 10 और ये y = 7। जब ऐसी स्थिति आएगा तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल कह सकते हैं या फिर वज्र गुणन कह सकते हैं ना। तो ये ऊपर नीचे और ये ऊपर नीचे, है ना। तो ये x से मल्टीपल होगा ऊपर वाला तो यही होगा ना 9x + 10y और ये हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 6 × 7 = 42, क्लियर। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं ना, 9x + 10y बराबर के उधर प्लस में था, इधर आके -42 = 0,
इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा था क्या, 9x माइनस 10y, यही डायरेक्ट कर लेते हैं। बराबर के उधर प्लस में है 14, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर के 0। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं ना क्या, चूँकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, है ना, लिख सकते हैं ये। तो A1 B1 और C1, A1 क्या है मेरा, समीकरण 1 कहाँ है, सभी वो A1 का हिस्सा, B1 का हिस्सा और C1 का हिस्सा है समीकरण 1। 9 और B1 क्या है, प्लस का 10 और C1 क्या है, माइनस का 42। इसी तरह से A2 क्या है, 9 और B2 क्या है, माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 और C2 क्या है, माइनस का 14, है ना। ये हो गया। अब क्या करते हैं, लिखते हैं अब A1 बट्टा A2, A1 क्या है 9/9 और B1 बट्टा B2 क्या है 10 माइनस का 10। देखिए बच्चे स्टूडेंट यही गलती करते हैं क्या, या माइनस में 10 है, बहुत कोई कर लेते हैं क्या 9 ऐसे ऐसे बराबर और 10/10 करके बराबर कर लेते हैं ये, लेकिन नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस में है और माइनस अलग है, वो प्लस अलग होता है, इसलिए लिखेंगे यहाँ अतः बराबर नहीं ना है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, है ना। तो लिखेंगे क्या, इसलिए प्रति छेद करती रेखा और क्या होता है इसका, केवल एक हल, है ना, केवल एक हल। और इसको हम लोग क्या मानते हैं, संगत। जब इसका आता है ऐसा स्थिति तो हम लोग संगत मानते हैं ना। ये ऑप्शन नंबर 3 भी एकदम आसानी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 का हेडिंग डालते हैं और देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है ना, क्या कहता है, ये है ना, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22, है ना। लिख लेते हैं सबसे पहले क्या है, 5x माइनस 3y बराबर के 11 और दूसरी तरफ क्या था, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। ये था ऑप्शन में। आइए इसको हल कर लेते हैं, लिखते हैं हल। चलिए समीकरण बना लेते हैं ना, क्या है 5x माइनस 3y, ये बराबर के उधर है 11 तो इधर आके जोड़ में उधर, तो इधर आके घटाव में 11 बराबर के 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, माइनस 10x प्लस 6y बराबर के माइनस में उधर आके इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 22 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 फिर लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर तो क्या है, A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर और C2 बराबर। अब इसको सजा लेते हैं कौन कौन। A1 में क्या है 5, B1 में क्या है माइनस का 3y, तो माइनस का 3 और C1 में क्या है माइनस 11, ठीक है। A2 क्या है माइनस का 10, B2 प्लस का 6 और C2 क्या है प्लस का 22। इसलिए लिखेंगे अब A1 बट्टा A2 तुलना कर लेते हैं ना। A1 क्या है 5 माइनस का 10 और B1 बट्टा B2 क्या है माइनस का 3/6। चलिए इसको काट के एक बार देख लेते हैं। 5 1 5, 5 दूना 10, मतलब ये माइनस में 1/2 आया, इसको काटते हैं। 5 1 5, 3 1 3, 3 दूना 6, तो ये भी माइनस में आया, मतलब ये दोनों क्या है अभी
बराबर है, आगे बढ़ते हैं C1/C2 में। तो C1 क्या है -11/22, ये भी कट के शायद वही आ गया। हाँ, तो ये क्या हो गया 1/2 माइनस में आधा माइनस में। तो ये क्या हो गया, लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। जब ऐसी स्थिति आती है सब बराबर होते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, समपाती रेखा। समपाती रेखा, और इसके अनेक रूप से हल होते हैं तो इसको हम लिखते हैं अनंत हल, है ना, अनंत हल। और ये क्या कहलाता है, संगत, है ना। ऑप्शन नंबर 4 भी हम लोग आसानी से हल किए। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 5 में, है ना। ऑप्शन नंबर 5 क्या कहता है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। 4/3x + 2y = 8। उसके बाद है दूसरी तरफ 2x + 3y = 12। पूरा ये भी आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ना। ऑप्शन को हम लोग लिख लेते हैं, न्यू पेज में चलते हैं। ऑप्शन था क्या, 5वां, है ना। ऑप्शन 5वां है, और 5वां क्वेश्चन क्या था, 4/3x + 2y, उसके बाद था बराबर के 8, और दूसरी तरफ क्या था 2x + 3y बराबर के 12। यही ऑप्शन में था ना। हाँ, चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, एकदम आसानी से हल कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व तो क्या है, यहाँ बाय में है, मतलब ये भी एलसीएम ले लेते हैं 3, और यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा, है ना। एलसीएम लगा लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 मान लेते हैं ना। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, और यह क्या हो जाएगा 1 बार में और यहाँ 3 बार में। तो 1 का 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4x प्लस, और ये 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूना 6y बराबर के 8, है ना, बराबर के 8। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, इस स्थिति में वज्र गुणन हो जाता है, क्या हो जाता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो 4x + 6y को 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा 4x + 6y बराबर के 8 या 24। तो इसको हम लोग पक्षांतर करके बना लेते हैं। 4x + 6y बराबर के, उधर प्लस में है तो इधर आके -24 = 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं, यहीं से करते हैं ना। 2x + 3y, और यहाँ क्या है बराबर के प्लस में है तो इधर आके -12 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चूँकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना में, समीकरण 2 की तुलना में A1/A2 आएगा। तो A1 क्या है, यही कर लेते हैं ना। A1 क्या है 4/A2 क्या है 2। इसी तरह से B1/B2, B1 क्या है 6/B2 क्या है 3, बराबर है, देख लेते हैं। तो 1 है 2 दूनी 4, ऐसे कट रहा है। 3 1 3, 3 दूना 6, ये भी बराबर है। मतलब C1 C2 निकालना ही पड़ेगा। C1/C2, C1 क्या है -24/C2 -12, ये भी कट गया। 12 1 12, 12 दूना 24, मतलब ये तीनों स्थिति में सभी बराबर है। तो लिखेंगे क्या, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, है ना। तो लिखेंगे क्या, जब ऐसी स्थिति आती है क्या कहलाती है, संपाती कहलाती है ना। अतः संपाती रेखा, और इसके क्या होते हैं अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल होते हैं, और इसको क्या कहते हैं संगत। ये हो गया हमारा आंसर। ये ऑप्शन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, 5 भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।